हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी हूँ। तो हम फिर से लेकर आए हैं आगे की कहानी। जिस लाइन पे हमने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको बता देती हूँ, ये कहानी आंसू नारी जीवन किताब से है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इतना सब कुछ बुरा होने के बाद आखिरकार में सब लोगों ने मुझे ससुराल भेजने का वापस से निर्णय लिया। मुझे इन लोगों के साथ फिर से जाने में बहुत डर लग रहा था, पर मम्मी को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मम्मी के समझाने पर मैं फिर ससुराल में आई। अभी मुझे 8 महीने हो गए हैं, मतलब गर्भवती हुए उसके 8 महीने हो गए हैं और मेरा पेट काफ़ी बाहर हो गया था। ससुराल का माहौल मेरे लिए थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तभी फिर से जेठानी जी और चौथे नंबर का देवर वही पहले वाली फर्श पे तेल गिराना, पानी गिराना, टॉयलेट सीट पर साबुन लगाने जैसी हरकतें करने लगे थे, ताकि मैं फिसल के गिर जाऊं, मुझे गहरी चोट लग जाए और मैं वहीं पर मर जाऊं, इत्यादि। खाना खाने के बाद वाली दवाई खाने के लिए मैं जब भी किचन में अपने लिए खाना लेने जाती तो जेठानी जी सारा खाना अपने कमरे में बंद करके रख लेती थी। मैं ये सब बातें पति और सासू माँ को बताती, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था। सिर्फ हाँ हाँ कर देते थे। मेरे ज़्यादा कहने पर मुझे जलील करते हुए बहुत बुरी तरीके से डांट देते थे। अभी भी जेठानी जी के कहने पर मुझे जलील करते हुए बहुत बुरी तरीके से डांट देते थे कि अभी भी जेठानी जी के हिस्से का और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। बच्चा डिलीवरी के आखिरी महीने चल रहे थे। मेरा पेट देखकर सभी लोग 2 बच्चों का अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि पेट बहुत बड़ा बाहर निकल आया था। उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने मुझे साड़ी पहनने से मना किया और ढीला कपड़ा पहनने को कहा था, क्योंकि साड़ी कमर पर बांधने से अंदर बच्चे के सिर पर निशान आ गया था और गले में नाड़ी फंस गई थी, जिससे बच्चे को अंदर ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ढीला कपड़ा पहनने वाली बात पर सासू माँ ने बहुत बड़ा तमाशा कर दिया। मुझे मैक्सी तक भी नहीं पहनने दी और मेरा चूल्हा अलग कर दिया। मतलब मुझे सभी सदस्यों से बिल्कुल अलग एक कमरे में डाल दिया गया था। जब मेरा शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो गया, कुछ करने धरने लायक नहीं रहा, उसी समय से मेरे पति सासू माँ ने मुझे लावारिस की तरह एक कमरे में पटक दिया। एक चूल्हा और कुछ बर्तन दिए। बड़े पेट के कारण उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मैं करवट लेकर सोती तो पेट में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने एकदम सीधा चित लेट कर एक तकिया सर के नीचे और एक तकिया अपने पैरों के नीचे रखकर सोने की सलाह दी थी। मैं एकदम सीधा सोती थी, तब मुझे पेट में दर्द नहीं होता था, पर सोने के बाद जब मेरी आंख खुलती तो मेरा शरीर इतना सुन्न हो जाता था कि मैं खुद से अपने आप को उठा नहीं पाती थी। और मेरे पति घर में होते तो कभी मेरे पति नहीं उठाने आते थे। ज़्यादातर वह अपनी प्रेमिका भाभी अर्थात बड़े भाई की बीबी, वह घूंघट वाली औरत, पति की भाभी के साथ ही सोते थे। उनके कमरे में ही होते थे। मैं उठने की कोशिश करती तो पेट में बहुत दर्द होने लगता। तभी मैं छोटी ननद पति को आवाज़ लगाती खुद को उठाने के लिए, तो कभी मेरी आवाज़ सुनकर भी सभी लोग अनसुनी कर देते, तो मुझे काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहने देते थे।
कोशिश करने के बाद भी जब नहीं उठ पाती तो ऐसे ही बेड पर पड़े हुए आंखों से आंसू बहने लगते थे। ऐसा महसूस होता था कि मानो मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया हो। जब कोई मुझे उठाने आता तो मेरे शरीर के पास खड़े होकर एक पैर मेरे शरीर के दाएं तरफ और दूसरा पैर बाएं तरफ रखकर मेरे दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़ के खींचते हुए उठा पाते थे। मेरी हालत ऐसी थी, मुझे उठने, बैठने, लेटने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी। मेरी ऐसी दशा में कोई मुझे खाना तक भी नहीं देता था। मैं खुद से जैसा कुछ बनाकर खा पाती थी। घर में किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं था, मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी और मेरे जीवन साथी मेरी ऐसी दशा में भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए और जरा जरा सी बात पर जोर से थप्पड़ मार देते, फिर अपनी भाभी के पास चले जाते। जब भी मैं सो जाती तो मुझे खुद को उठाने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी। फिर एक दिन मैं कमरे में सो रही थी। करीब शाम 3:30 या 4 बजे का समय था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मुझे अपने शरीर पर कुछ महसूस हुआ। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हम उम्र मेरा देवर बिना कपड़ों के पूरी तरह से निर्वस्त्र मेरे ऊपर झुका हुआ था और मेरी साड़ी पैरों से ऊपर पूरी तरह से मेरे पेट पर रखी हुई थी। जबकि सोने के बाद मैं खुद से उठकर कभी नहीं बैठ पाती थी। पर जैसे ही मैंने ये सब देखा तो मैं एकदम घबराकर झटका लेते हुए उठ खड़ी हो गई। मेरे होश उड़े हुए थे कि ये सब क्या था। जैसे ही मैं उठी और कुछ बोल पाती तब तक देवर ने झटपट से तौलिया लपेटी और कमरे से बाहर चला गया। मैं इतनी डरी हुई थी कि घर में किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था। इसलिए मैंने शाम होने का इंतज़ार किया और जैसे ही पति जी आए मैंने उनको सारी बात बताई, इस आस में कि देवर जी ने पहले भी मुझे खाना बनाते समय पीछे से आकर गलत गलत जगह पर पकड़ के दबाते थे। इन बातों पर पति जी ने कुछ नहीं किया, पर इस बार तो हद हो गई थी। पति जी शायद इस बार कोई एक्शन लें, अपने भाई को समझाएं कि भाभी माँ होती है, भाभी माँ होती है। शाम से रात हुई पर पति जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मेरी कोई बात सुनी, कोई अच्छा बुरा कुछ भी जवाब नहीं दिया। रात से सुबह हुई, मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी कि पति जी हमेशा की तरह खूब मजे से अपने परिवारजनों के बीच अपनी प्रेमिका भाभी के हाथ का नाश्ता कर रहे थे। फिर घर के सभी लोग बारी बारी अपने काम से चले गए, पर पति जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने भाई से कुछ पूछा। ये समझाया और फिर खुद भी ऑफिस चले गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मेरे मन में उलझने थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही पति है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखना। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अपनी